आज आपने मेरे पुराने दिन याद दिला दिए जब मैं पत्रकारिता करा करता। नुकसान तो अजी है, टायर पाट जे, टायर अंकट लग जे, धुंध में तो गाड़ी नीचे उतर जाए, कई बार तो नीचे लग डर रहती है। हमारे किसान क्या करेंगे, और ट्राली में बरकत ले आओगे, ट्राली लुट गई तो पूरे साल भर की मेहनत खराब गई। अगले संडे यहाँ काम शुरू हो जाएगा। सड़क जो है गड्ढों में नहीं, गड्ढों में सड़क है, रोड तो ऐसा है यहाँ कामयाब होगी नहीं। 2-3 साल तो बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं कि ये भेदभाव क्यों। और डीसी साहब, आपसे इन लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि आप पुराने हो गए यार, सारी चीज़ों का आपको पता है। ये हालात है, आपने पूरा विजिट करके देख ही लिया हूँ। अब मौका स्थल पर संजीत कबलाना भाई साहब पहुंच चुके हैं, जो मांग चल रही है खराब रोड को बनवाने के लिए। संजीत भाई साहब, आप तो बिल्कुल धरातल पर आके स्थिति देख लो, कितने खड्डे हैं और आगे साधन भी आ रहे हैं, उनकी कमानी टूटन नहीं हो रही है। कति स्थिति आपने धरातल पर देखी भी है, आगे जाके आए हो, क्या कहना चाहोगे? ये स्थिति दयनीय है, काम चल जाएगा इसमें? जेपी भाई, हालात तो दिखने लग रहे हैं। यो ट्रक जो आ रहा है, देख स्थिति या दिखने लग रही है, ये किस तरह के हालात है, किस तरह का रोड है। आज आपने मेरे पुराने दिन याद दिला दिए जब मैं पत्रकारिता करा करता, इस तरह से कवरेज करके दिखाया करता कि हाँ रोड की ये स्थिति है। ये सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। क्या हालात हैं, दिख रहे हैं रोड इसमें, किस तरह के हालात हैं भाई साहब? बहुत बुरे हालत है। हाँ, गाड़ियों में बहुत दिक्कत हुआ जी। कितना लंबा टुकड़ा है ये लगभग होगा जी 20-21 किलो। तो आप कंटिन्यू कहाँ, यहाँ से कहाँ जाते हो? यहाँ से मैं सिरसा से झाड़ ली। दिन में मतलब आप सप्ताह में कितनी बार? अब तक मैं 2 गेड़ लग जी। कितना नुकसान हो जाता है आपके साधनों को? नुकसान तो अजी है, टायर पाट जे, टायर अंकट लग जे। हाँ, और धुंध में तो क्या कंडीशन रहती होगी? धुंध में तो गाड़ी नीचे उतर जाए, कई बार तो नीचे लग डर रहती है। तो ये हालत है जेपी भाई, ये वो बेचारे मजबूर लोग हैं और कोई रास्ता नहीं, चलना इनमें फिर भी पड़ा है। लेकिन इनकी परिस्थिति देखो, एक तो इनका नुकसान, इतना चक्कर में फ़ायदा नहीं होगा इस लोड करके जो ले रहे हो, इनके टायरा में, इनके बाकी अन्य सामग्री में, और धुंध में इनका इतना बुरा हाल है, सड़क से नीचे उतर जाते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या जेपी भाई जो मैंने वहाँ बताई आपको धरने पे, ये हमारा लामणी का टाइम आ जाएगा। ये हमारे किसान क्या करेंगे, और ट्राली में बरकत ले आओगे, ट्राली लुट गई तो पूरे साल भर की मेहनत खराब गई, क्या फ़ायदा हो गया। खैर, आज हम सब यहाँ पहुँचे थे और तहसीलदार मैडम, डीसी साहब ने, आदरणीय डीसी साहब को मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने जिम्मेवारी लगाई। तहसीलदार मैडम यहाँ पहुँची और उन्होंने यहाँ विजिट किया है, स्वयं वो फ़ोटो भी करके ले गई है। तो वो हमें करीब विद इन वीक 1 सप्ताह का टाइम दे के गई हैं कि भी अगले संडे यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो हमारी उम्मीद अपेक्षा यही है कि प्रशासन से खासकर कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि यहाँ कोई और हादसा ना हो, और जो फसल जो 1 साल में किसान ने बोई है वो सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। जब वो खेत से अपने घर लेके जाएंगे ना ट्रालियों में या किसी और साधन में, उनकी ट्राली यहाँ पलटे ना, ठीक ठाक तरीके से वो फसल घर पहुँच जाए। बाकी उम्मीद और अपेक्षा है, फिर भी कोई समाधान नहीं होता, फिर भी मैं व्यक्तिगत तो अपने चाचा ताऊ के साथ बिल्कुल साथ हूँ। फिर धरने बैठूँगा, धरने पर बैठने से काम नहीं होगा तो हम डीसी कार्यालय के पास जाएंगे और वहाँ अपना ज्ञापन देंगे और वहाँ घेराव करेंगे। ये कह रहे हैं संजीत भाई साहब की थेकली लगवा देंगे, उनसे काम चल जाएगा। आपने देख लो, बिल्कुल भागवी मोड़ से लेकर यहाँ पर आए हैं, मुश्किल से 500 मीटर आए होंगे। कितनी दिक्कत का सामना आपने किया होगा, देखा होगा किस तरह से गाड़ी घिसट कर यहाँ पर चल रही है। थेकली से काम चलेगा यहाँ? थेकली तो इसमें लगेंगी नहीं। पहली बात तो ये रोड ही ऐसा हो रहा है कि सड़क जो है गड्ढों में नहीं, गड्ढों में सड़क है, रोड तो ऐसा है, थेकली यहाँ कामयाब होगी नहीं। इसका सीधा कार्य ये है कि इसका निर्माण कराया जाए। कैलकुलेट समाधान ये है कि नए सिरे से इस रोड को बनाया जाए। थेकली यहाँ मुश्किल से एक दिन, क्योंकि यहाँ बड़े साधन आते हैं। आपने देखा होगा अभी ट्रक वाला भाई क्या कह जा रहा था, तो वो चीज़ यहाँ संभव नहीं है। मेरी तो हाथ जोड़ के, ना इसमें कोई राजनीति है, न प्रशासन से भी अपील है, सरकार से भी अपील है कि इस समस्या का समाधान कराएं। बहुत गंभीर समस्या है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम प्रशासन से, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। कैसा रोड है? एक नंबर का घटिया है, आप ही देख लो भाई, सारा टूटा, गति खत्म हो रहा है गति बिल्कुल। और काफ़ी टाइम हो गया, इसने 2-3 साल हो गए मेरे सामने, गति जीरो हो रहा है। ये मान ले भाई साहब, सरकार द्वारा आवाज भी पूछ जाए, वो न गए थेकली लगवा दें, काम चल जाए थेकली को ना चल रहा भाई, क्योंकि इस पर झाड़ली प्लांट के वे ट्रक बहुत ज़्यादा आवे हैं, जो बड़े ट्रक नहीं हो सीमेंट के, नहीं चला काम भाई। कब से है ये रोड की हालत है? ये 2-3 साल हो गए भाई, उसके ऊपर ही हो गया। मतलब 2-3 साल तक तो बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। रोड है ही ना, वैसे खेत में चला जैसे ऐसा लगा है। आपने क्यों लगा? इतना दिन हो लिया, सरकार सुनवाई नहीं करनी, सरकार ने तो खुद का करना चाहिए था काम। बिल्कुल भाई।
क्या वजह होगी कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही? ये जज्जर हल्के या तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो शुरू होता है ना वही से खराब है। आप तो पीछे दादरी से हाँ पीछे बढ़िया है, पीछे बढ़िया है। ये तो पक्षपात वाला रवैया हुआ ना। ऐसा ही लग रहा है भाई कुछ। क्या लगता है कांग्रेस की विधायक है उसका? हाँ उसी कारण लग रहा है। चलिए ग्रामीणों से बात की, ये जो भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे थे इनसे भी बात की। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब झज्जर हल्के की सीमा ख़त्म हो जाती है, दादरी की सीमा शुरू हो जाती है, तो रोड की कंडीशन है ठीक। जैसे ही झज्जर की एंट्री होती है तो पूरा रोड दादरी मोड़ से लेकर इससे लेकर सासोली चौक तो पूरी तरह से डैमेज है। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं कि ये भेदभाव क्यों। ये भेदभाव इसलिए कि यहाँ लोग दीपेंद्र हुड्डा जी को प्यार करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्यार करते हैं। तो इस मंशा को, इस भेदभाव को दूर करके सामूहिक विकास करे सरकार से, यही विनती और निवेदन है मेरा। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं किस तरीके से डिफ़िकल्टी के साथ यहाँ से पास करने पड़ते हैं। कभी लेफ़्ट लेना पड़ता है, कभी राइट लेना पड़ता है, कभी ऊपर नीचे, जैसे हिल्स में स्टेशन में रोड होते हैं ना वैसे हो रखे हैं, और चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ही बताइए कि ये रोड की कंडीशन जो सुधारने के लिए, नया रोड बनवाने के लिए जो डिमांड कर रहे हैं लोग, क्या वो जायज़ नहीं है? अभी किसानों की फसल निकल जाएगी तो वो भी दादरी अपनी सरसम भाई गेहूँ जो जा बेचने जाएंगे तो पूरा खंड मंड हो भी सका है। सौदार भाई जिसका 1-1.5 किलो 2 किलो ज़मींदार है होंगे तो बेचारा घर बेड़ माटी हो जाएगी। संजीत कबलाना भाई साहब पूछे हुए हैं बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर स्थिति का देखने के लिए। आप देखो बड़े साधन भी हैं, छोटे भी हैं, पर्सनल व्हीकल भी हैं, और रोड की हालत मेरे ख्याल में तो बढ़िया डाल दी खरी आपने। और डीसी साहब आपसे इन लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि आप पुराने हो गए यार, सारी चीज़ों का आपको पता है। ये ईश्वर प्रधान जी बह रहे, ये रोड जो सासोली चौक से लेकर दादरी तक ये रोड पूरा डैमेज है। 3 मौत होगी सर यहाँ। भी रोड में बैठे हैं डीसी साहब, ये हमारे ये प्रधान है, प्रधान से बात करो। आप देखो ये 3 मौत होगी परिवार में किसी। और साहब ने बता दिया, इसलिए फोन करा डीसी साहब क्योंकि है ना आपसे उम्मीद है हर चीज की। देखो सर ये 2 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है, आपको तो पता है, दादरी से जुड़ता है, सासोली झज्जर से जुड़ता है। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था ना जी। ये दरअसल कह रहे ग्रामीण एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए थे धरने बैठने से पहले। नहीं आप तो, आपका पॉजिटिव थिंकिंग तो सबको पता है, पब्लिक डीलिंग का ही पता है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके नोटिस में तो ये चीज़ आनी चाहिए थी अभी तक, मगर एक बार डीसी साहब के नॉलेज में आ जाए तो पता चल जाए। और ये लंबे समय से बैठे हैं सर, 15 दिन हो गए, 3 मौत हो चुकी है यहाँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, या तो किसी अधिकारी को यहाँ भेजो या फिर आप कोई तरीका बताओ, अधिकारी को भेज दो सर, यहाँ स्थानीय कोई अधिकारी हो उसको भेज दो, सभी यहीं बैठे हैं। ये हालात है मैम, आपने पूरा विजिट करके देख ही लिया हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगी, मैं डिले नहीं करूँगी, जो भी मेरा होगा ना मेरे से। अच्छा ठीक है, देखते हैं जो बेस्ट होगा।